हेलो फ्रेंड्स। आज मैं जिस विषय के बारे में आपके सामने बात करने जा रही हूँ वह है हार्मोनी। हार्मोनी मतलब मिलजुल कर रहना। और मिलजुल कर रहने का मतलब क्या होता है? हार्मोनी क्या होती है? मिलजुल कर रहना क्या होता है? हार्मोनी इज ए स्टेट ऑफ इनर पीस। हमारे अंदर जब हमारी इनर शांति रहती है, कामनेस रहती है और बैलेंस्ड बिहेवियर होता है तो वह हार्मोनी कहलाती है। स्टेट ऑफ इनर पीस। और जो इंसान के पास आंतरिक रूप से शांति है और कामनेस है और उसके बिहेवियर में बैलेंस है तो वह मिलजुल कर रहने की उसको पूरी क्षमता है। वह मिलजुल कर रह सकता है। और मिलजुल कर रहने की शुरुआत आखिर होती कहाँ से है? इंसान जब सबसे पहले आता है दुनिया में तो कहाँ आता है? नेचुरली अपने परिवार में। तो अपने परिवार में रहकर ही वह मिलजुल कर रहना सीखता है। परिवार भी उसकी पहली जगह होती है जहां पर उसको सीखना होता है कि किस तरह से हमें आपस में मिलजुल कर रहना है। लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं, आपस में मिलजुल कर रहना है, प्रॉपर बाउंडेशन के साथ रहना है। और परिवार के बाद वह कहाँ निकलता है? बाहर समाज में, अपनी वर्क प्लेस में, स्कूल में, कॉलेज में, कहीं भी वह जाता है व्यक्ति तो उसको सबके साथ मिलजुल कर सामंजस्य बनाकर रहने की आदत होनी चाहिए। चाहे कोई भी कास्ट हो, कोई भी क्रीड हो, कलर हो, रिलीजन हो, कोई वेल्दी हो या कोई बहुत पुअर हो, किसी की फिजिकली कैसी भी कंडीशन हो, मेंटली कैसी भी कंडीशन हो, हमें सबके साथ सबको स्वीकार करके रहना है। और जहां पे आपने सबको स्वीकार करना सीख लिया, सबको एक्सेप्ट करना सीख लिया तो आप हार्मोनी के साथ रह सकते हैं। जब तक आप दिल से किसी व्यक्ति को स्वीकार नहीं करेंगे आपके अंदर एक आंतरिक द्वंद्व चलता रहेगा कि नहीं, यह व्यक्ति तो ऐसा है, यह व्यक्ति तो ऐसा है, इसके साथ मैं क्यों मिलजुल कर रहूं। आपका ईगो आपके आड़े आ जाता है। तो अपने ईगो को अलग रखिए और अपने अंदर आंतरिक शांति लाइए और सबको स्वीकार करने की आदत डालिए। और इससे क्या होगा? हम पीसफुली रह पाएंगे। हमें कोई फाइटिंग नहीं करनी है, कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने हैं। अगर आप फाइटिंग करते रहेंगे, आर्ग्यूमेंट्स करते रहेंगे तो हार्मोनी से कैसे रहेंगे? रह ही नहीं सकते। अगर पीसफुली रहना है, आर्ग्यूमेंट्स नो, से नो टू आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स करिए मगर उसको सहज, काम एंड कूल टोन से करिएगा। शाउट करके, चिल्ला के कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते हैं। और कोई फाइटिंग नहीं करनी है। फिजिकली किसी को हमें हर्ट नहीं करना है, किसी को परेशान नहीं करना है। तो मालूम है आपको इस हार्मोनी के कितने फायदे होते हैं? अगर हम मिलजुल कर सबके साथ रहेंगे, जहाँ पे कोई भी सामूहिक ग्रुप एक्टिविटीज होती है तो मिलजुल कर रहने की एक आदत डल जाती है। हम सबको स्वीकार कर लेते हैं, सबको हम टॉलरेट कर लेते हैं और पेशेंस रख लेते हैं। और क्या हो जाता है? हार्मोनी जब होती है तो जॉयफुल एटमॉस्फेयर हो जाता है, हैप्पीनेस आ जाती है और इंसान सेल्फ सेटिस्फाइड हो जाता है। क्यों सेल्फ सेटिस्फाइड होता है? क्योंकि वो आंतरिक रूप से खुश रहता है, आंतरिक रूप से उसके अंदर द्वंद्व नहीं रहता, तो वो सेल्फ सेटिस्फाइड भी रहता है और कार्य की क्षमता बढ़ जाती है ना? कार्य की क्षमता तो बढ़ेगी जब सब मिलजुल कर आपस में काम करेंगे, तो कार्य क्षमता बढ़ेगी, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी होगी और बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ होगी। और जो डिसीजन मेकिंग होगा वो भी बेटर होगा। क्यों? क्योंकि सब मिलजुल कर जब एक राह पे कुछ सोच रहे हैं तो मिलजुल कर जो एक डिसीजन लेंगे वो बेटर होगा, बेस्ट होगा। और इससे क्या होगा? धीरे धीरे परिवार से, समाज से निकल के हमारे नेशन का भी डेवलपमेंट होने लगेगा और सब दूर पीस एंड हार्मोनी हो जाएगी, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर हो जाएगा। और हम इसके अलावा बहुत अच्छे गुण भी सीख जाएंगे। हमारे पास पेशेंस आ जाएगा, टॉलरेंस आ जाएगा, हमारे पास जीने के नए कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे, नई नॉलेज गेन करेंगे हम, क्योंकि हम मिलजुल कर रहेंगे। सबके दूसरों के कल्चर, ट्रेडिशंस,
वैल्यूज सब हम एक दूसरे को शेयर करेंगे। तो इस शेयरिंग करने से भी क्या होता है, हम एक दूसरे की आदतों को हम सीखते हैं, अच्छी बातों को हम सीखते हैं। तो हार्मोनी के बहुत फायदे होते हैं, तो मिलजुल कर ही हमें रहना है। फ्रेंड्स, मैं और कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगी, बस इसी से रिलेटेड मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहती हूँ। ज़रा ध्यान से सुनिए। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक सोसाइटी थी, एक कॉलोनी थी। वहाँ पे लोग मिलजुल कर रहा करते थे। उनकी कॉलोनी में घरों के बीचों बीच में एक ग्राउंड था। और डू यू नो दैट कि उस ग्राउंड पे क्या रहता था? गार्बेज, कचरा कूड़ा, कंक्रीट, स्टील, गंदगी पड़ी रहती थी और कबाड़ा पड़ा रहता था वो ग्राउंड बहुत बड़ा। तो सब लोग अक्सर कॉलोनी में जब मिलते थे तो सोचते थे कि ये अनयूज्ड प्लेस पड़ी है, इस पे अगर यह साफ हो जाए, अगर इसका कुछ यूज कर सकें तो बच्चे भी खेल सकेंगे, हम वॉक कर सकेंगे और इसका प्रॉपर यूज हो पाएगा। तो सबने मिलजुल कर आपस में बात करी और सोचा कि क्यों ना हम सभी मिलजुल कर इस ग्राउंड की सफाई करें और इसको एक ब्यूटीफुल गार्डन में बदल दें। बस, क्योंकि उनके अंदर जज्बा था, हिम्मत थी, उनके अंदर एक ज़ेस्ट था काम करने का। तो सब ने मिलजुल कर काम करना शुरू कर दिया। कैसे शुरू करा? सबसे पहले तो चाहे वो मैन हो, चाहे वुमेन हो, चाहे यंग हो, चाहे ओल्ड हो, सबने अपना इक्वल कंट्रीब्यूशन दिया। वो गार्डनिंग टूल्स लाए और अनयूज स्पेस को उन्होंने यूज करना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो गार्बेज को डिस्पोज करा, वहाँ का कंक्रीट, स्टील, गार्बेज जो भी था वो सब वहाँ से हटाया गया। उसके बाद वहाँ की गार्डनिंग टूल्स के द्वारा उन्होंने गुड़ाई करी। उसकी चाहते तो वह लेबर को बुला सकते थे बाहर से और फिर सफाई करवा सकते थे। उन्होंने कहा नहीं, हम लोग ही मिलजुल कर क्यों ना काम करें। इससे हम हमारे अंदर जो फीलिंग आएगी वो एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन की फीलिंग होगी। तो उन्होंने गार्डनिंग टूल्स के द्वारा उस गार्डन की मतलब उस ग्राउंड की सफाई करना स्टार्ट कर दी और उसको गार्डनिंग टूल्स के द्वारा उसको ठीक करने लगे। मगर उन सबके चेहरों पे क्या था? डिटर्मिनेशन था, पॉजिटिविटी थी, वह थकते नहीं थे, अंदर स्ट्रॉन्ग विल पावर था, करने का जज्बा था। तो सबने खूब मेहनत करी। मगर क्या हुआ, उनके सामने बहुत चैलेंजेस आए, क्योंकि सॉइल वहां की अच्छी तो थी नहीं, सॉइल भी खराब थी, रिसोर्सेज उनके पास कम थे। तब भी उन्होंने आपस में टूल्स को शेयर करा। वहां पे जब रहते थे तो खाना पीना सब चीजें आपस में शेयर करी, खाते थे, पीते थे, काम करते थे और मिलजुल कर उन्होंने उस गार्डन को धीरे धीरे उसका स्वरूप ही बदल दिया। एटलीस्ट वो साफ हो गया और उसकी गुड़ाई हो गई और उसमें छोटी छोटी उन्होंने क्यारियां बना दी, पेड़ पौधे लगाने शुरू कर दिए, सीड्स लगाने शुरू कर दिए। अब इसके बाद क्या काम आता है? नर्चरिंग ऑफ द प्लांट्स एंड वाटरिंग ऑफ द प्लांट्स। फिर धीरे धीरे सबने रेस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, इक्वल रेस्पॉन्सिबिलिटी से उन्होंने पानी देना शुरू कर दिया, प्लांट्स की देखभाल करना शुरू कर दिया। और ये सब कैसे हुआ? विथ पेशेंस, एफर्ट एंड कोलैबोरेशन। सब जने एक दूसरे को एनकरेज करते थे, मोटिवेट करते थे और इक्वली मन से अपना इक्वल कंट्रीब्यूशन देते थे। और फिर वह गार्डन कैसा बन गया? लश ग्रीन गार्डन हो गया, उसमें वाइब्रेंट फ्लावर्स हो गए, कलरफुल फ्लावर्स हो गए और वह बहुत सुंदर गार्डन बन गया। और वहाँ पर अक्सर वहाँ के कॉलोनी के लोग पिकनिक बनाते थे, योगा करते थे, वॉक करते थे, बातें करते थे, रेसिपीज शेयर करते थे, गार्डनिंग टिप्स शेयर करते थे। और वहाँ के लोगों ने वहाँ के लिए एक वुडन बेंचेस भी बनाई जो उन्होंने खुद ने बनाई, खुद ने मेहनत करी और बनाई। मगर एक ने नहीं, सबने मिलजुल कर। और इस तरह से वो उनकी लाइफ केवल स्पेस ही ट्रांसफॉर्म नहीं हुई, जो अनयूज स्पेस थी वो तो ट्रांसफॉर्म हो गई, एक लश की ब्यूटीफुल गार्डन बन गया, बट उनकी खुद की लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई कि उन्होंने आपस में बहुत कुछ एक दूसरे के साथ सीखा, पेशेंस सीखी, टॉलरेंस सीखा और मिलजुल कर कैसे रहा जाता है, एक दूसरे को स्वीकार करना सीखा। देखिए, हमारी फिंगर्स सब अलग अलग है। क्या आप एक फिंगर से काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आपको अपनी सारी फिंगर्स चाहिए तभी आप कुछ चीज उठा सकते हो। अब ये पेन है,
तो इस पेन को क्या मैं एक फिंगर से उठा सकती हूँ? नहीं उठा सकती। आई नीड एटलीस्ट माई 2-3 फिंगर्स, तब मैं इसको होल्ड कर पाऊंगी। तो आपको अकेले कोई भी काम आप नहीं कर सकते हैं, आपको हमेशा किसी ना किसी की जरूरत पड़ती है। तो मिलजुल कर क्यों ना काम करें। यदि हमारी मुट्ठी बन जाएगी, हम मिलजुल कर काम करेंगे, तो वह काम की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। जैसा कि इस केस में हुआ कि उन्होंने इस अनयूज्ड स्पेस को एक ब्यूटीफुल लश ग्रीन गार्डन्स में, जहाँ पे कलरफुल फ्लावर्स थे, हंसी थी, खुशी थी, ग्रोथ थी, लाइफ थी, इसमें बदल दिया। तो हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं, मगर हमारे अंदर बस एक जज्बा होना चाहिए करने का, हिम्मत होनी चाहिए। ठीक है? तो आप भी इस बात से सीखिए। आपके भी कॉलोनी के आसपास यदि इस तरह का कोई ग्राउंड है तो खुद हिम्मत करिए। क्यों हमें किसी लेबर को बुलाना या मेहनत करना। ठीक है, आप गार्बेज को डिस्पोज कर दीजिए, वो कर दीजिए, उसकी सफाई तो रखिए एटलीस्ट। फिर धीरे धीरे आप ग्राउंड को मेंटेन करिए, उसमें क्यारियां लगाइए, फूल लगाइए और ब्यूटीफुल गार्डन में बदल दीजिए। आप वहाँ वॉक कर सकते हैं, योगा एक्सरसाइज कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं, है ना। तो आपको यह सब सीखना होगा। केवल एक ग्राउंड की ही बात नहीं है, गार्डन की ही बात नहीं है। आपको अपने परिवार में, अपनी वर्क प्लेस में, स्कूल में, कॉलेज में, कोई भी आपका ग्रुप एक्टिविटी है तो मिलजुल कर कार्य करने की आदत डालनी चाहिए। एक दूसरे को स्वीकार करने की आदत डालनी चाहिए। यदि आप इस तरह से एक दूसरे को स्वीकार करेंगे, मिलजुल कर रहेंगे, तो देश में भी हार्मनी हो जाएगी और पीसफुल एटमॉस्फेयर रहेगा। वी हैव सीन द इंस्पायरिंग जर्नी ऑफ द कम्युनिटी कमिंग टुगेदर टू क्रिएट वेरी ब्यूटीफुल गार्डन। और हम भी यदि आपस में इसी तरह से आपस में मिल जाएंगे तो हम भी बहुत ब्यूटीफुल क्रिएशन दे सकते हैं, चाहे वह किसी भी फॉर्म में हो, चाहे हमारा घर हो, परिवार हो, हमारी वर्क प्लेस हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, सब दूर हमें मिलजुल कर रहना है। और मिलजुल कर हम कैसे रह पाएंगे? जब हम रिस्पेक्टफुली एक दूसरे से बहुत लविंग वाणी बोलेंगे, अच्छी स्पीच देंगे, मतलब हमारी वाणी मधुर और मीठी होनी चाहिए। और हम फैमिली और ग्रुप एक्टिविटीज़ में एक दूसरे को स्वीकार करके एक दूसरे को से मिलजुल कर काम करेंगे, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे, हार्मनी में रह पाएंगे। और एक दूसरे की डिफरेंसेस को एक्सेप्ट करेंगे और उनको हेल्प करेंगे उनकी हार्डशिप्स में। कभी एक दूसरे और टॉलरेट करिए, पेशेंस रखिए। और आप ये चीज़ तो अभी तक समझ ही गए होंगे कि व्हेन देयर इज नो वायलेंस, नो फाइट, नो आर्ग्यूमेंट्स, देन ओनली देयर इज हार्मोनी। एंड एवरी रिलीजन टीचेस अस टू लिव इन हार्मोनी एंड पीस। सो फ्रेंड्स, बस आपसे मैं यही गुजारिश करती हूँ कि मिलजुल कर रहिए, साथ में रहिए। ये फिंगर्स भी अलग नहीं रह सकती हैं, इनको भी अगर काम करना है तो मिलके ही काम करेंगी। अलग एक फिंगर से कुछ नहीं होता। मिलजुल कर ही कोई चीज़ उठाई जा सकती है, मिलजुल कर ही कोई काम करा जा सकता है। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, कल्टिवेट गार्डन ऑफ योर लाइफ विथ कोलैबोरेशन, हार्मोनी, यूनिटी एंड पीस। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। और यदि मेरा ब्लॉग पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब